हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। आज का कॉन्सेप्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में। मॉर्निंग में आपको इसका रिवीजन का वीडियो मिल गया था। रिवीजन में हम लोग ने जितने टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं प्लस ऑब्जेक्टिव से कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन वहां पे किया था। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए आज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि आपको बताया गया था हमारा रिवीजन का सीरीज चालू है। जितने भी आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है प्लस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसका डेली पर चैप्टर का आपको वीडियो मिलेगा। रिवीजन प्लस उसका जितने भी टाइप्स के ऑब्जेक्टिव्स आपके यहाँ से बन सकते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन यहाँ पे करते हैं। तो मॉर्निंग में आपको रिवीजन मिल जाता है, इवनिंग में आपको उसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो हम लोग चैप्टर नंबर 2 में जो ऑब्जेक्टिव्स है मैच द पेयर एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डायरेक्टली रिवीजन में आपको याद होगा कि अगर बात कर ले तो टाइप्स ऑफ यूटिलिटी हम लोग ने किया था। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में 6 यूटिलिटी आपको टोटल वहां पे दिखी थी। बस आपको वहां पे मैंने इस तरीके से सेटअप किया था कि आपको इजीली याद हो जाए। देन फीचर्स की बात करेंगे। फीचर्स आपको कैसे याद कराया गया था? 3 पॉइंट्स आपके डिफर्स वाले थे, 3 पॉइंट आपको कॉन्सेप्ट वाले थे, 2 पॉइंट इज वाला था एंड 2 एक्स्ट्रा पॉइंट दिए गए थे। शॉर्ट नोट्स में 6 to 8 पॉइंट्स आपको लिखना था, इसलिए बोला गया था 10 में से कोई भी आप 6 पॉइंट ही लिखना वहां पे एग्जाम में। और वहां पे भी इस तरीके से मैंने एग्जांपल सेटअप किया था कि आपको इजीली वो कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाता है। नेक्स्ट लॉ ऑफ डीएमयू के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, अजम्पशन एंड एक्सेप्शन के बारे में पढ़ा था। लास्ट रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बात किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपना मैच द पेयर। तो मैच द पेयर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगा, कुछ सेकंड का टाइम आपको दिया जाएगा प्रॉपर तरीके से उसको अरेंज करने के लिए। तो मैच द पेयर में पहला जो नंबर हम लोग ले रहे हैं, फर्स्ट आपको ग्रुप ए दिख रहा होगा। ग्रुप ए में आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बी आपको यूटिलिटी, सी आपको टोटल यूटिलिटी, डी आपको अम्ब्रेला एंड ई आपको इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। मींस ग्रुप ए में पांचों ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख गए स्क्रीन पे। बी की अगर मैं बात करूं तो बी में आपको यूजफुलनेस दिख रहा है, सम टोटल ऑफ यूटिलिटीज ऑफ द गिवन स्टॉक दिख रहा है, टाइम यूटिलिटी एंड फोर्थ ऑप्शन मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द लिमिटेड इनकम, फिफ्थ ऑप्शन आपका वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी एंड सिक्स आपका है डॉक्टर मार्शल, सेवंथ आपका है प्लेजर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सेटअप किया गया है। आपको कुछ सेकंड का टाइम मिल रहा है कि आप इसको प्रॉपर तरीके से अरेंज कीजिए। जिस भी स्टूडेंट्स का मैंने बोला था कि जिसका प्रॉपर आंसर अरेंज हो जाता है या फिर वो खुद से कर लेते हैं वो अपना आंसर कमेंट में ऐड कर देना आपको। चलिए तो टाइम आपको यहाँ पे मिला है, आप अरेंज कीजिए। चलिए कुछ स्टूडेंट का यहाँ पे अरेंज हो गया होगा जिनका ऑलरेडी पढ़ के टॉपिक हुआ है और कुछ स्टूडेंट ट्राई कर रहे हैं। चलिए आपको यहाँ पे सेटअप करा दिया जाए। फर्स्ट का क्या ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन में यहाँ पे डायरेक्टली आंसर आपका मेंशन कर दे रहा हूँ, ए बी सी डी एंड ई। अब आप देखोगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? देखो देने वाले प्रोफेसर गौशन थे, ऑलरेडी रिवीजन में बहुत अच्छे से बता दिया था, बट इसको डिटेल में डेवलप किसने किया था? अल्फ्रेड मार्शल ने किया था। मतलब फर्स्ट का ऑप्शन आपको जाएगा 6 अल्फ्रेड मार्शल। क्लियर है? सेकंड आप देखोगे यूटिलिटी तो यूटिलिटी का मीनिंग आपको कराया गया था। मीनिंग क्या? तो देखो आपको मीनिंग दिख जाएगा यहाँ पे ग्रुप बी में फिफ्थ वाला ऑप्शन, फिफ्थ ऑप्शन आपको दिखेगा, फिफ्थ ऑप्शन आपको वहां पे दिख गया, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। टोटल यूटिलिटी की बात करेंगे, टोटल यूटिलिटी क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है, समीशन ऑफ एमयू मींस जितना भी कमोडिटी का हम लोग
टोटल करेंगे उसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। नेक्स्ट अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का एग्जांपल कौन सा दिया गया था आपका टाइम यूटिलिटी का, तो टाइम यूटिलिटी दिख भी रहा है, ऑप्शन नंबर है हमारा थर्ड हो गया। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन की बात करेंगे, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की बात करेंगे, तो इसमें इसका ऑप्शन नंबर 4 है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम लिमिटेड इनकम, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अब देख लेना कितने सारे स्टूडेंट का सही है। तो मैंने बताया था जिस स्टूडेंट का राइट आंसर है या फिर जिस स्टूडेंट ने जो भी अपना आंसर टिक किया था वहां पे कमेंट बॉक्स में ऐड कर देना, तो वहां पे आपका भी लेवल पता चल जाए। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे फिर से सेकंड का, ये तो फर्स्ट हमारा हो गया। अब सेकंड आपको करना है, फिर से ग्रुप ए में आपको दिखेगा टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी एंड नॉलेज यूटिलिटी, मींस टाइप्स ऑफ यूटिलिटी के एग्जांपल ग्रुप ए में दिख रहे हैं आपको। ग्रुप बी की बात करूंगा तो ट्रांसपोर्ट, ब्लड बैंक, मोबाइल फोन्स एंड डॉक्टर। अब आपको सही अरेंज कर देना, सब एग्जांपल से एकदम इजी एग्जांपल सेटअप किए गए हैं। ऑलरेडी डी तक है, इसमें कितने स्टूडेंट्स का ऑलरेडी सेटअप हो चुका होगा अब तक। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में बहुत अच्छे एग्जांपल्स दिए गए थे और सब एग्जांपल्स से उन्होंने रखा है। टाइम यूटिलिटी की अगर बात करते हैं तो टाइम यूटिलिटी में आपको क्या दिख रहा है, ट्रांसपोर्टेशन दिख रहा है, ब्लड बैंक दिख रहा है, मोबाइल फोन्स, डॉक्टर्स। अब यहाँ पे देखिए इसमें तो टाइम यूटिलिटी मैंने अम्ब्रेला वाला एग्जांपल दिया था, इसलिए कुछ लोगों को डाउट हो गया होगा। तो ठीक है, अगर उस रिवीजन के बेस पे आपको नहीं समझते तो कोई बात नहीं। सेकंड पे आप देखो ना, प्लेस यूटिलिटी में क्या बताया था, ट्रांसपोर्टेशन बताया गया था, मतलब बी का फर्स्ट ऑप्शन है, बी का आपका फर्स्ट ऑप्शन है, मतलब फर्स्ट आपका सही है, राइट हो गया, क्लियर है। सर्विस की बात करेंगे तो डॉक्टर बताया गया था, टीचर टू स्टूडेंट बताया था, डॉक्टर टू पेशेंट बताया था। तो सर्विस की बात करेंगे तो डी ऑप्शन, मतलब ऑप्शन डी, मतलब ऑप्शन नंबर 4 हो गया आपका। नेक्स्ट अगर बात करूं नॉलेज यूटिलिटी की बात करूंगा तो मोबाइल फोन का बताया गया था, मतलब फोर्थ का ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है, सी मींस आपका थर्ड। तो बचा कौन सा, 2, तो 2 आपका इधर हो गया। 2 मींस कौन सा, ब्लड बैंक। ब्लड बैंक इसका एग्जांपल है, आपका टाइम यूटिलिटी का एग्जांपल यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रॉपर फॉर्मेट में आपको सेटअप कर देना है। नेक्स्ट चलिए मैच द कॉलम का अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। ग्रुप ए में आपको क्या दिख रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी, पॉइंट ऑफ स्टैटिटी, फॉर्म यूटिलिटी, कार्डिनल मेजरमेंट, सर्विस यूटिलिटी। 5 ऑप्शन दिख रहे हैं। ग्रुप बी के ऑप्शन की बात कर लो, मैक्सिमम टीयू, assumption of law of DMU, utility from last unit, next expectation of law of DMU, E option means furniture from wood, next knowledge by teacher, and last option minimum TU। टोटल ऑप्शन यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम आपको यहाँ पे भी दिया जा रहा है कि आप उसको सही तरीके से अरेंज करिए। चलिए सही तरीके से आप उसको अरेंज कर लीजिए। चलिए इतना टाइप आपको इनफ हो गया देने के लिए। तो ऑप्शन चलिए सेटअप करते हैं हम लोग। मार्जिनल यूटिलिटी बी कॉलम में आप मैच करोगे, मैक्सिमम टीयू तो ऑप्शन नहीं, मतलब आंसर नहीं हो सकता, मिनिमम टीयू भी ऑप्शन नहीं हो सकता, अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू तो है नहीं है, यूनिट फ्रॉम द लास्ट यूनिट ये आपको बताया गया था, एमयू का फॉर्मूला TUN माइनस TUN माइनस 1, क्लियर हो गया। तो एक आ जाएगा आपका सी ऑप्शन, मतलब एक आपका हो गया सी ऑप्शन। चलिए सेकंड की बात करेंगे, पॉइंट ऑफ स्टैटिटी मींस क्या होता है, जहां पे वो फुल सेटिस्फाई हो जाएगा, मींस मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड आपको क्या दे के रखा है, मैक्सिमम टीयू दे के रखा है। मैक्सिमम टीयू आपको जहां पे रहता है मार्जिनल यूटिलिटी 0, इसका मतलब बताया गया था फुल सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, मतलब बी का ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी।
नेक्स्ट बात करेंगे फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी में बताया था चेंजिंग द शेप ऑफ द गुड्स। किसी भी गुड्स का हम लोग शेप में कोई चेंज कर देते हैं, कोई एक डिजाइन में ले जाते हैं। ऑप्शन नंबर ई दिख रहा है, फर्नीचर को कन्वर्ट कर दिया गया। फर्नीचर कन्वर्ट करते कहां से? वुड से कन्वर्ट करते। नेक्स्ट कार्डिनल मेजरमेंट अजम्पशन है कि उस कार्डिनल मेजरमेंट मींस नंबर में माप सकते हैं, नंबर में काउंट कर सकते हैं। अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू मींस ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट है। लास्ट बात करेंगे सर्विस यूटिलिटी। तो सर्विस यूटिलिटी का वो बताया गया था टीचर टू स्टूडेंट्स बताया गया था, डॉक्टर टू पेशेंट बताया था, सीए टू क्लाइंट बताया था। तो यहाँ पे किसका एग्जांपल है? टीचर वाला एग्जांपल दिया गया आपका। तो लास्ट ऑप्शन एफ आपका राइट आंसर है। तो इस तरीके से ये प्रॉपर आपका राइट आंसर है। तो जिस भी स्टूडेंट्स का प्रॉपर मीन्स पांचों ऑप्शंस राइट थे वो कमेंट बॉक्स में ऐड कर देना कि सर जी हमारा पूरा जितना भी आपने मैच द पेयर दिया सब राइट था। एक लास्ट मैच द पेयर की बात करते हैं, इसमें 3 ही रखा गया है। ग्रुप ए में आपको दिखेगा मार्जिनल यूटिलिटी, सेकंड दिखेगा पॉइंट ऑफ स्टैटिटी सेम दिख रहा है, लॉ ऑफ डीएमयू दिख रहा है। एंड ग्रुप बी की अगर मैं बात करता हूं मैक्सिमम टीयू, अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, यूटिलिटी फ्रॉम द लास्ट यूनिट एंड डॉक्टर मार्शल, ये कुछ इसी से रिलेटेड है, जो अभी एग्जांपल्स दिए गए इसी से रिलेटेड है। तो 3 ऑप्शन है और इस ग्रुप बी में आपको 4 दिख रहा है, तो सही अरेंज कर दीजिए। चलिए काफी सारे स्टूडेंट्स का सही अरेंजमेंट हो भी गया होगा। मार्जिनल यूटिलिटी अभी जस्ट बताया था, यूटिलिटी फ्रॉम द लास्ट यूनिट, तो ये आपका लास्ट यूनिट वाला ऑप्शन हो गया, मींस ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। सेकंड है पॉइंट ऑफ स्टैटिटी मींस मैक्सिमम टीयू आपका होना चाहिए, तो मैक्सिमम टीयू तो पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया आपका। एंड लॉ ऑफ डीएमयू किसने दिया था? डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल, मतलब डी आपका राइट आंसर हो गया। तो यहाँ पे आपके देखिए जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं मैंने सब प्रॉपर अरेंज करा दिया। अब मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या करेंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। जिस भी स्टूडेंट्स का रिवीजन हुआ है, जो टाइम दिया जाएगा तो उस टाइम में आपको आंसर जल्दी देना है। जिस भी स्टूडेंट का जितना राइट गया है, जितना राइट आंसर वो सेलेक्ट करेंगे वो आप कमेंट बॉक्स में ऐड कर देंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे। चलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। फर्स्ट आपको दिया गया रिफर्स टू वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। पहला क्वेश्चन आपको इस स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, रिफर्स टू वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी, यूजफुलनेस, यूटिलिटी, सैटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस। आपको सही ऑप्शन देना है। तो आपका राइट आंसर है यूटिलिटी। इसमें ज्यादा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा क्योंकि ऑलरेडी काफी मींस इतना अच्छे तरीके से मैंने रिवाइज कराया था कि आपका तुरंत आंसर मिल जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपका राइट आंसर सबका चलेगा। सेकंड पे चलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस एज ए कंजम्पशन ऑफ यूटिलिटी। अब आपका ऑप्शन दिख रहा है 4 ऑप्शंस, इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन कांस्टेंट, बिकम 0। तो मार्जिनल यूटिलिटी बोला डिमिनिश कब होता है? जब हम लोग एडिशनल यूनिट मींस इंक्रीज करते यूनिट कंज्यूम। तो आपका आंसर है इसमें फर्स्ट ऑप्शन इंक्रीज। थर्ड की बात करेंगे, डैश यूटिलिटी इज द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द लास्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम। तो ये ऑलरेडी अभी जस्ट हम लोग ने मैच द पेयर में किया था, इसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट, इसको हम लोग बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। व्हेन एमयू इज, ऑप्शन खाली रखा गया है, सॉरी डैश किया गया, टीयू डिक्रीज। बोला एमयू क्या होगा कि टीयू डिक्रीज होगा। तो कल के रिवीजन के आप देखोगे शेड्यूल में क्या बनाए थे, जब वो माइनस में गया तो डिक्रीज हुआ, -2 में गया था तो 18 हुआ था, मतलब निगेटिव। आपका ऑप्शन पॉजिटिव, निगेटिव, 0 एंड हाई में से आपका राइट आंसर हो जाएगा निगेटिव। तो निगेटिव आंसर आपका यहाँ पे हो गया राइट आंसर। चले नेक्स्ट बात करेंगे, रैशनल कंज्यूमर वांट सेटिस्फैक्शन। ऑलरेडी बताया गया था रैशनल कंज्यूमर क्या चाहता है, ऑप्शन आपको दिख रहा है फ्लेक्सिबल, मैक्सिमम, एडिक्वेट मींस मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आगे फिर से बढ़ते हैं, वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ द कमोडिटी इज कॉल्ड। तो ऑलरेडी 2 मीनिंग आपको कराए गए थे, 2 मीनिंग में से कौन सा मीनिंग आपको यहाँ पे दिख रहा है? सेकंड वाला आपको दिख रहा है, तो इसका आंसर राइट आंसर क्या आ जाएगा? यूटिलिटी। नेक्स्ट, व्हेन टीयू इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट एमयू इज, बोल रहा है कि जब टीयू मैक्सिमम लेवल पे जाएगा तो टीयू मैक्सिमम लेवल पे जाएगा तो एमयू आपका 0 होता है, कल के शेड्यूल में देखा था हम लोग ने। मार्जिनल यूटिलिटीज विथ इंक्रीज इन कंजम्पशन, देखो इससे पहले वो उसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम लोग ने किया था, बस इसको क्वेश्चन को क्या किया इन्होंने, घुमा दिया कि अगर जब यूनिट ऑफ कमोडिटी कंटिन्यू कंज्यूम करोगे, इंक्रीज करोगे, एमयू क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो आपका राइट आंसर बी क्या होगा यहाँ पे? इंक्रीज इन द
मार्जिनल यूटिलिटी विद द इंक्रीज डिमिनिश होएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपको बी वाला ऑप्शन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। विथ इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी द मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाता है कि जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे कंज्यूम, तो जस्ट सेम वही क्वेश्चन है, बस उन्होंने सेंटेंस को लिखने का तरीका बदला है, डिमिनिश होता है इस केस में भी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी किसके ऊपर बेस है, किसके ऊपर डिपेंड है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बेस पे डिपेंड है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। यमयू कर्व स्लोप क्या है, वो यमयू कर्व स्लोप क्या है, ऑलरेडी शेड्यूल डायग्राम पार्ट में कल हम लोग ने देखा था। यमयू का कर्व क्या जाता है, तो ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर टिक हो जाएगा, डाउनवर्ड आपका जाता है। यूटिलिटी डिपेंड ऑन द डैश ऑफ द वांट, ये ऑलरेडी किसमें पढ़े हो, फीचर्स में पढ़े हो। यूटिलिटी किसके ऊपर डिपेंड है, जैसे मैंने बताया था एग्जाम्पल, एग्जाम नजदीक आया गया तो काफी बच्चों को कंटिन्यू वीडियो चाहिए रहता है, पढ़ने वाले बच्चे कमेंट करते रहते हैं सर ये टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मतलब उनके इंटेंसिटी ऑफ वांट क्या हो गई है, हाई हो गई है, इंटेंसिटी ऑफ वांट के ऊपर डिपेंड है, मतलब ऑप्शन नंबर ए राइट है। मार्शल अज्यूम्स दैट मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी कार्डिनल ऑर्डिनल, तो कार्डिनल ऑर्डिनल के बारे में हम लोग ने डिस्कस नहीं किया था क्योंकि आपके सिलेबस में उतना था नहीं और रिवीजन के टाइम पे इतना मेरे पास टाइम नहीं था। कार्डिनल मेजरमेंट फीचर्स में पढ़ा था ताकि लॉ को समझने में हम लोग को आसानी हो। कार्डिनल मेजरमेंट मींस होता है यूटिलिटी जब हम लोग कंज्यूम करते हैं, जब कोई भी कमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो बोलता है लॉ उसको कोई भी एक नंबर्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन राइट है कार्डिनल मेजरमेंट। नेक्स्ट, देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द स्टॉक ऑफ कमोडिटी एंड, किसके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट मींस होता है एक इंक्रीज तो दूसरा भी इंक्रीज, एक इंक्रीज तो दूसरा डिक्रीज, तो यूनिट ऑफ कमोडिटी एंड एमयू का नेगेटिव है क्योंकि यूनिट ऑफ कमोडिटी इंक्रीज होगा टीयू नीचे जाता बट एमयू नीचे जाता, बट टीयू क्या होता है, टीयू कंटिन्यू इंक्रीज होता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, टोटल यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन मार्जिनल यूटिलिटी इज, टोटल यूटिलिटी बोल रहा है जब डिक्लाइन होता है माइनस में जाता है एमयू तो डिक्लाइन होता है, मतलब राइट आंसर आपका क्या जाएगा, नेगेटिव जाएगा। यूटिलिटी डिराइव्स फ्रॉम द ऑल यूनिट्स ऑफ द गिवन कमोडिटीज इज कॉल्ड एज टोटल यूटिलिटी, राइट आंसर। काफ़ी स्टूडेंट्स को तो जिन्होंने रिवीजन अच्छे से किया तो उनको लग रहा होगा कि ये बहुत ही इजी चीज़ चल रही है, वही पूछा जा रहा है टॉपिक्स क्योंकि लिमिटेड है तो लिमिटेड क्वेश्चन ही घूम फिर के यहाँ पे बनने वाले हैं। रैशनल कंज्यूमर अटेन्स इक्विलिब्रियम व्हेन द इज इक्वल टू द प्राइस, क्या रहेगा, इक्वल टू प्राइस किसके रहेगा, मार्जिनल यूटिलिटी के रहेगा। नेक्स्ट, पॉइंट ऑफ स्टैटिटी इज इंडिकेट, स्टैटिटी पॉइंट क्या इंडिकेट करता है, फुल सेटिस्फैक्शन कब होता है, जब टीयू मैक्सिमम पे रहता है, एमयू 0 पे हो जाता है। तो एमयू के बारे में पूछा था, एमयू क्या होगा आपका 0। रैशनल कंज्यूमर इक्वेट्स मार्जिनल यूटिलिटी विद, मार्जिनल यूटिलिटी के साथ किसका कंपेयर करता है, प्राइस का कंपेयर करता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन, मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व क्या है, ऑलरेडी हो चुका है, मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व आपका नेगेटिव स्लोप दिखता है। यूटिलिटी इज ए कॉन्सेप्ट, यूटिलिटी कौन सा कॉन्सेप्ट है, 3 कॉन्सेप्ट पढ़े थे, रिलेटिव, सब्जेक्टिव, इथिकली न्यूट्रल। आपको ऑप्शन में क्या दिख रहा है, सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव आपका राइट आंसर हो गया। ब्लड डोनेशन हैज यूटिलिटी, अभी जस्ट देखे थे, ब्लड डोनेशन हैज यूटिलिटी, अभी जस्ट देखा था मैच द पेयर में, कौन सा है, टाइम यूटिलिटी। टीयू एंड एमयू आर रिलेटेड, बोल रहा टीयू एमयू का क्या रिलेशन है, टीयू कर्व ऊपर जाता है, एमयू कर्व नीचे आता है, तो क्या लग रहा है कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, तो राइट आंसर इनवर्स रे। नेक्स्ट लास्ट इसमें ये बुक का लास्ट देखेंगे, टॉय मेड आउट ऑफ द क्ले इज एन एग्जांपल ऑफ, टॉय बनाया गया मींस खिलौना जो बनाया जाता है अब मिट्टी से या फिर जो से भी बनाया जाता है, बोलते हैं कौन सा टाइप का यूटिलिटी लग रहा है, तो एक तरीके से उसको शेप दिया जा रहा है, डिजाइन दिया जा रहा है, तो ये किसका टाइप है, फॉर्म यूटिलिटी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। तो इस तरीके से, बट यहाँ पे मेरे पास और भी ऑब्जेक्टिव्स हैं तो और ऑब्जेक्टिव्स हम लोग कवर कर लेते हैं। क्या दिया गया है, इन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अल्फ्रेड मार्शल अज्यूम दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होगा, मनी क्या होगा, ये ऑलरेडी बताया था, कांस्टेंट होगा, भाई अज्यूम करना पड़ता है, वो सब चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए, उसमें चेंजेस नहीं होना चाहिए। एज पर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज अज्यूम टू बी, मेजरमेंट कैसा रहेगा, कार्डिनल, ऑलरेडी बताया गया था, तो ऑप्शन देखो क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आ गया, कार्डिनल नेचर का रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, एमयू ऑफ द कमोडिटी बिकम्स नेगेटिव, बोल रहा है सेम वही क्वेश्चन है, एमयू बोल रहा है नेगेटिव कब होगा, जब टीयू क्या हो जाएगा, टीयू क्या हो जाएगा,
डिक्रीज होगा, क्योंकि mu नेगेटिव या -2 गया तो 18 हो गया था, 20 से 18 हो गया था, मतलब डिक्लाइन हुआ था। डिक्लाइन मींस फॉल्स हो गया था, फॉल्स। मतलब ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। पॉइंट ऑफ स्टेटिटी मींस क्या बोलना चाहते हैं, पॉइंट ऑफ स्टेटिटी फुल सेटिस्फेक्शन, बट ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन में तो TU MU का रिलेशन दिखाने के लिए बोल रहे हैं। तो TU हाईएस्ट लेवल पे, MU 0 लेवल पे। तो ऑप्शन कहां दिख रहा है, ऑप्शन किधर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। TU जो मैक्सिमम एंड MU इज 0, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। लास्ट में चलते हैं, व्हेन MU इज फॉलिंग TU क्या होगा, फिर से वही क्वेश्चन बोल रहे हैं, MU अगर नीचे जाते रहता तो TU क्या होगा, तो TU तो बढ़ता ही रहेगा। जब वो निगेटिव में जाएगा तब वो गिरेगा, बट जब तक वो नीचे डिमिनिश होते जा रहा है तब तक का TU क्या रहता है, इंक्रीज होते हुए जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। रैशनल कंज्यूमर वांट्स सेटिस्फैक्शन ऑलरेडी हो चुका है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी डिपेंड अपॉन द डैश ऑफ द वांट ऑलरेडी हो चुका है, इंटेंसिटी ऑफ द वांट। मार्शल अज्यूम क्या किए थे, मार्शल ने अज्यूम किया था, कार्डिनल मेजरमेंट अज्यूम किया था, ये भी हो चुका है हमारा। यूटिलिटी इज द सम ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटीज फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ द यूटिलिटी। बोला सम मींस टोटल, समीशन ऑफ MU किसका है, समीशन ऑफ MU किसका है, टोटल यूटिलिटी का है। नेक्स्ट ह्यूमन the utility from an extra unit of consumption is called as utility additional marginal total knowledge। बोला एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम किया, एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम किया तो जो यूटिलिटी मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, मार्जिनल। मार्जिनल मीन्स ही बताया था एक्स्ट्रा, एडिशनल यूटिलिटी, एडिशनल जो अपन मिलता है कंज्यूम करने पे। लास्ट की यहाँ पे बात करें, इसमें ह्यूमन वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। दो मीनिंग दिया था, दो मीनिंग दिया था यूटिलिटी का, दोनों में से देखो ना वही आया है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूटिलिटी आ जाएगा। और भी क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। विथ इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ द यूटिलिटी ऑफ द गिवन कमोडिटी द मार्जिनल यूटिलिटी विल बी, क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी, क्या होता है जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे कंजम्पशन ऑफ द गुड्स में, कमोडिटी में जैसे जैसे ज्यादा कंज्यूम करोगे मार्जिनल डिमिनिश होते हुए जाता है। प्रोड्यूसिंग शुगर फ्रॉम द शुगर केन इज एन एग्जांपल ऑफ। बोला शुगर जो प्रोड्यूस हम लोग करते हैं शुगर केन से, वो किसका टाइप है, तो ये एग्जांपल से समझा कौन से टाइप ऑफ यूटिलिटी लग रहा है। तो ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन में आपका जाएगा फॉर्म यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। द कैपेसिटी ऑफ द गुड्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इज नोन एज यूटिलिटी। किसी ऑलरेडी सेकंड मीनिंग है यहाँ पे, तो यूटिलिटी आपका राइट आंसर है। लास्ट आज का ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ DMU डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ पे देखिए जितने भी पॉसिबल हो सकते थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया, मैच द पेयर्स हो गए, हम लोग ने टोटल वहाँ पे कंप्लीट कर लिया। इसी तरीके से जब तक का आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक का आपका कंटिन्यू वीडियो मिलता रहेगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे, और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस लेक्चर्स का, जितने भी लेक्चर्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर नंबर 3 के रिवीजन के साथ में, डिमांड एनालिसिस के बीच में। थैंक यू सो मच।